हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक सूफी आंदोलन को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको समझने के प्रयास करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, सूफी सिलसिला या संप्रदाय मूलतः संबंधित है। कहते मतलब है कि सूफी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है सूफी आंदोलन। किसको? तो सूफी आंदोलन। किसने वहादत उल बहुद अथवा ईश्वर की एकता की सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? इब्नुल अरबी ने। किसने? तो इब्नुल अरबी ने की है। किसने की है? तो इब्नुल अरबी ने की है। चलिए आगे देखते हैं। सूफीवाद में कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं? कौन कौन सी सीढ़ियाँ हैं? तो फना सिख शेर, फना सब शेर, फना फिला। चलिए आगे देखते हैं। अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख किसमें किया है? अबुल फजल ने 14 सूफी सिलसिले का उल्लेख किसमें किया है? तो आईन अकबरी में। किसमें? तो आईन अकबरी में किया है। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रिय मिला है? तो चिश्ती को। किसको? तो चिश्ती को। भारत में चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक कौन है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। कौन है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। कौन है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। वह सूफी संत जो मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है। तो कौन है? तो मुइनुद्दीन चिश्ती। मुइनुद्दीन चिश्ती के कहना है कि संगीत के द्वारा भगवान को अपना संदेश हम भेज सकते हैं। निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के शिष्य थे। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? तो निजामुद्दीन औलिया को। किसको? तो निजामुद्दीन औलिया को। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के। किसके? तो निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ग्यासपुर दिल्ली में। कहाँ निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ग्यासपुर दिल्ली में है। चलिए आगे देखते हैं। गियासुद्दीन तुगलक को किसने कहा था कि अभी दिल्ली दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने। किसने कहा? तो निजामुद्दीन औलिया ने। चिश्ती शाखा के सबसे महान सूफी संत कौन थे? तो सूफी संत सलीम चिश्ती। सूफी संत सलीम चिश्ती। प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती रहते थे तो फतेहपुर सीकरी में। कहाँ रहते थे? तो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। चलिए आगे देखते हैं। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले के प्रवर्तक कौन है? सुहरावर्दी के सिलसिले तो बहाउद्दीन कजारिया थे। बहाउद्दीन जकारिया थे। कौन थे? तो बहाउद्दीन जकारिया। भारत में सुहरावर्दी सिलसिले का प्रवर्तक कौन थे? तो बहाउद्दीन जकारिया थे। यदि हृदय निर्मल है तो धन के संचय और वितरण आरामदेह के जीवन बिताने में कोई दोष नहीं है। यह सिद्धांत किस संतों ने किया? तो सुहरावर्दी संतों ने। किसने? तो सुहरावर्दी संतों ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। कादिरी सिलसिले की स्थापना किसने की? कादिरी सिलसिले की स्थापना किसने की है? तो शेख अब्दुल कादिर ने। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? तो शहाबुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी ने। दारा सिको किस सिलसिले से संबंधित थे? तो कादिर सिलसिले से। किससे? तो कादिर सिलसिले से। मजा उल बहरैन किसने लिखी है? तो दारा सिको ने। किसने? तो दारा सिको ने। भारत में नक्सलबंदी सिलसिले के प्रवर्तक कौन है? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला है। कौन है? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला है। आगे अहमद फारूक सरहिंदी किसके शिष्य थे? अहमद फारूक सरहिंदी किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा बाकी बिल्ला के। वहादत उल सुहूद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वहादत उल सुहूद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? शेख अहमद सरहिंदी ने। अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म का खंडन किसने किया है? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। दीन ए इलाही का खंडन किसने किया? तो शेख अहमद सरहिंदी ने। सतारिया सिलसिले के प्रवर्तक कौन है? तो शेख अब्दुल सत्तार ने। चलिए आगे देखते हैं। कलंदरिया सिलसिले के प्रवर्तक कौन थे? कलंदरिया सिलसिले के प्रवर्तक कौन है? तो सूफी संत अब्दुल अजीज मक्की। मदारिया सिलसिले के प्रवर्तक कौन है? तो शेख बहाउद्दीन शाहमदार। किस सूफी संत ने खुद को अनहलक मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ घोषित किया, जिस कारण उसे फांसी लटका दिया गया था? तो मंसूर अल हजाज ने अपने आप को मैं ईश्वर हूँ, अब मैं ब्रह्मा कहा है। चलिए आगे देखते हैं।
सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध थे? तो नक्सलवादी सूफी सिलसिले के विरोधी थे। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी तो शेख बहाउद्दीन जकारिया थे। किस सूफी को बख्तियार काकी कहा गया है? किस सूफी को बख्तियार काकी या भाग्यवान रोटी वाला कहा गया है? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। किसको? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। किस सूफी संत को सुल्तान ए तारिकीन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी है? तो शेख हमीदुद्दीन नागेरी को। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का नींव रखने वाला कौन है? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत में सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला रखा था। चलिए आगे देखते हैं। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी के पहली किताब के विरुद्ध रचना की थी? तो सैयद महमूद यगुरार बंदराज ने। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी है? तो बहाउद्दीन जकारिया को। किसको? तो बहाउद्दीन जकारिया को। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियां का मुख्य केंद्र बिहार थी? तो फिरदौसी। किसकी? तो फिरदौसी। किस सूफी संत को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की है? शेख उल हिंद की तो शेख सलीम चिश्ती की। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक को देखने की प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।